और शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। सेंट्रल इजराइल में बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल पर दागी है मिसाइल हमले के बाद लगी है भीषण आग। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख पा रहे हैं सड़क किनारे जो पूरा इलाका है वो इस वक्त आग की लपटों में लिपटा हुआ है। और आग की ये जो तस्वीरें सामने आ रही है इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे ही अमूमन कई जगहों पर जब हमले हो रहे हैं, जब मिसाइलें गिर रही हैं तो ऐसी ही आग की लपटें नजर उठ रही हैं। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग लड़ ईरान एक साथ कई मोर्चों पर प्रहार कर रहा है। अब तक के युद्ध में IRGC ने अपनी मिसाइल और ड्रोन पावर से हर किसी को हैरान कर दिया है। इस भीषण जंग का कहर पूरा पश्चिम एशिया झेल रहा है। 28 फरवरी के बाद ईरान ने UAE को कई बार दहला दिया है। इसके पीछे उसका क्या मकसद है और UAE किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आग की लपटें और धुएं का बवंडर। मिडिल ईस्ट में चल रही भीषण जंग से हर तरफ इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद UAE में हालात बिगड़े हुए हैं। IRGC ने सुसाइड ड्रोन से अटैक किया था। इलाके में सायरन तो बजे लेकिन ड्रोन को रोका नहीं जा सका, जिससे यहाँ हालात बिगड़ गए। ईरान ने अब दुबई के बैंक और वित्तीय ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। लगातार दूसरे दिन ईरान के ड्रोन फाइनेंशियल सेंटर के आसपास गिरे हैं। हमले के बाद एक बिल्डिंग में आग लग गई और वहां से धुआं निकलता हुआ देखा गया। ईरान के हमले इस बात का संकेत हैं कि युद्ध का असर दुबई के कारोबार और बैंकिंग पर भी पड़ रहा है। ईरान के हमलों की वजह से सिटी बैंक ने दुबई समेत UAE के सभी हिस्सों में अपनी ब्रांच अगले आदेश तक बंद कर दी हैं। अपनी अधिकांश शाखाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी गई हैं। कई और बैंक भी इसी तरह का फैसला ले चुके हैं। कंसल्टिंग कंपनी PwC ने भी अपने ऑफिस फिलहाल बंद रखने का फैसला लिया है। ईरान का मकसद पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका और उससे जुड़े पूरे सिस्टम को नुकसान पहुंचाना है। इसीलिए IRGC की ओर से लगातार हमले किए जा रहे हैं। UAE के अल धाफरा एयरबेस पर भी ईरान की ओर से एयर स्ट्राइक की गई। अल धाफरा एयरबेस से मिली नई सैटेलाइट तस्वीरों में अमेरिकी अधिकारियों के रहने की जगह पर करीब 10 मीटर व्यास का क्रेटर देखा गया। इसके अलावा विमान हैंगर और विमानों को भी नुकसान पहुंचा है। ईरान की ओर से किए जा रहे हमले UAE की इकोनॉमी के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं। सबसे ज्यादा असर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देखने को मिल रहा है। ये एयरपोर्ट हर दिन हजारों उड़ानों को संभालता है, लेकिन ईरान के अटैक के बाद यहां से सीमित उड़ानें हो रही हैं। ऐसे में यहाँ न सिर्फ यात्रियों को परेशानी हो रही है, बल्कि एयरपोर्ट से जुड़ी कमाई जैसी लैंडिंग फीस, पार्किंग चार्ज, ड्यूटी फ्री शॉपिंग और कार्गो सर्विस भी प्रभावित हुई है। हवाई उड़ानों में रुकावट की वजह से सोने के शिपमेंट भी प्रभावित हुए हैं, जिससे स्थानीय बाजार में सप्लाई फंस गई है। दुबई की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा एविएशन, टूरिज्म और ट्रेड पर निर्भर करता है। दुबई, अबू धाबी, शारजाह पर्यटकों की पहली पसंद है। इसके अलावा भी कई और शहर हैं जहां टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। यहां आने वाले यात्रियों की वजह से होटल, मॉल, टैक्सी, रेस्टोरेंट और टूरिज्म सेक्टर को बड़ा फायदा होता है। लेकिन हवाई सेवाओं में आई दिक्कत की वजह से इन सभी सेक्टरों पर नेगेटिव असर पड़ने लगा है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जंग की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में हर दिन करीब 60 करोड़ अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है, जिसका असर UAE पर भी पड़ रहा है। पर्यटन UAE की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। 2025 में देश की GDP में पर्यटन कारोबार का योगदान करीब 13% रहा। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध अगर लंबा चला तो UAE की इकोनॉमी को झटका लग सकता है।
ईरान जिस तरह यूएई को टारगेट कर रहा है, उसकी वजह से चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। एयरपोर्ट और ऑयल फैसिलिटीज समेत कई ठिकानों पर ईरान ने हमले किए, जिससे निवेशकों में डर का माहौल है और एविएशन टूरिज्म से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखी गई है। ये सब यूएई की सरकार के लिए खतरे की घंटी है। हमलों का असर दुबई की होटल इंडस्ट्री पर भी देखने को मिल रहा है। लिहाजा पर्यटकों को लुभाने के लिए कई होटल अब 15 से 30% तक की छूट दे रहे हैं, जिसमें रहने के साथ साथ खाने पीने का चार्ज भी शामिल है। ये सब इसलिए किया जा रहा है कि नुकसान से बचा जा सके, लेकिन जिस तरह ईरान आक्रामकता दिखा रहा है, उससे अभी हालात सामान्य होने की उम्मीद कम ही लग रही है। जंग शुरू होने के बाद यूएई पर 278 बैलिस्टिक मिसाइलों से प्रहार किया गया, जबकि 15 क्रूज मिसाइलें और 1540 ड्रोन से भी हमला किया है। ईरान के हमलों में 6 लोगों की मौत भी हो चुकी है। ईरान पूरी ताकत के साथ अमेरिका और इजराइल को जवाब दे रहा है। पश्चिम एशिया में मौजूद तमाम देशों पर ईरान अब डबल स्ट्राइक कर रहा है, यानी एक तरफ वो रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी ओर फाइनेंशियल सेक्टर को डैमेज करने की भी कवायद तेज हो चुकी है। इससे हालात और ज्यादा खराब होने लगे हैं।